Assalamu alaikum students, it's me Aksa, your chemistry teacher, and welcome to my channel Education Planet. Today we will proceed our further discussion about branches of chemistry. ठीक है, और आज हमने जो ब्रांच डिस्कस करनी है that is inorganic chemistry. ठीक है, इनऑर्गेनिक नीचे हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, और हम उसको क्यों स्टडी करते हैं, उसका स्कोप क्या है, और वो बहुत आपको डेफिनेशन पूछी जाती है, स्कोप भी पूछा जाता है. सेम एज द केस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको पूछा जाता है इसकी डिफाइन करो तो व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एज अ नेम इंडिकेट इनऑर्गेनिक, इन मीन कि ऑर्गेनिक के अलावा आपने स्टडी करना है इसके अंदर सारा कुछ. ठीक है, जैसे कि इट्स की डेफिनेशन से भी आपको शो होगा. लेट्स सी व्हाट इज इट्स डेफिनेशन. ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the compounds other than with all other compounds that deals with the compounds other या फिर compounds except carbon and hydrocarbons and their derivatives. ठीक है, अगर आप पूछा जाता है डिफाइन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है. इट इज़ बेसिकली ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, वो शाख है जिसके अंदर आप क्या स्टडी करते हो, वो सारे के सारे कंपाउंड्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा होंगे. ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने आगे जाकर पीरियोडिक टेबल पढ़ना है जिस सारी केमिस्ट्री बेस करती है वो एलिमेंट्स के ऊपर, तो उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो उन एलिमेंट्स को हम लोग जो है उन एलिमेंट्स से मिलकर बनने वाले कंपाउंड हम लोग इस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं. अब हम क्यों स्टडी करते हैं उसकी भी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है. जैसे ऑर्गेनिक की इंपॉर्टेंस थी कि उसमें पेट्रोलियम मेडिसिन वगैरह के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसका नॉलेज लेके हम लोग ये सारा कुछ लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं. सेम एज द केस दूसरे जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दूसरे जितने भी सारे कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एलिमेंट्स हैं वो भी मिलकर कंपाउंड बनाते हैं. ठीक है, और वो जो कंपाउंड होते हैं ना उनका भी हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है. ठीक है, अब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कितने सारे एलिमेंट्स जैसे कि आपके पास टोटल जो है वो 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर. तो उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, दूसरे एलिमेंट्स भी हैं. तो वो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सिलिकॉन है. ठीक है, और उसके अलावा आपके पास जो है वो ऑक्सीजन भी है. ठीक है, ये दोनों अगर आपके पास कंबाइन होते हैं तो ये सिलिका बनाते हैं, SiO2. ठीक है, सिलिका यानी कि जो आप लोग जिसको सैंड भी बोलते हो. ठीक है, सैंड भी अब आप लोग के पास आपको पता है क्योंकि ये इनऑर्गेनिक यानी कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एलिमेंट्स मिलकर बना है ना. ठीक है, सिलिका. तो इसका भी आपकी लाइफ में रोल है. क्या रोल है कि आप लोग जो घरों में कंस्ट्रक्शन करते हो उसके अंदर सीमेंट यूज़ करते हो ना. ठीक है, उसके अंदर आप लोग जो है वो सैंड भी इस्तेमाल करते हो. ठीक है, तो ये आपका रोल हो गया इसका. ठीक है, तो इसी तरह से सेम एज द केस ये भी और दूसरे भी इसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं. ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं आपस में रिएक्शन करके डिफरेंट कंपाउंड्स बना देते हैं. ठीक है, और उनका भी हमारी लाइफ में कोई ना कोई रोल है. ठीक है, उन सब कंपाउंड्स को हम लोग स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच के अंडर. ठीक है, उसका नॉलेज लेते हैं फिर हम उसको डिफरेंट तरीक़ों से इंडस्ट्री में सिंथेसाइज करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ताकि आपकी जो डेली लाइफ है वो और ज़्यादा फैसिलिटेट हो सके. ठीक है, तो अगर आपको डिफाइन को बताता है तो आपने कहना है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स के साथ ही डील करती है एक्सेप्ट, सिवाय. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, सिवाय. ठीक है, कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन. हाइड्रोकार्बन जिसको आप कंबाइन बोल रहे थे. ठीक है, यानी कि दोनों को मिला के हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, और उनके डेरिवेटिव्स यानी कि इनसे जो डिराइव होते हैं जो हमने पीछे डिस्कस किया. ठीक है,
इनके अलावा जितने भी कंपाउंड्स होंगे ना, उनको आप लोग इस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हो, ठीक है। उनका भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जैसे कि मैंने बता दिया कि periodic टेबल के अंदर सिलिकॉन भी है, ठीक है, उसके अलावा ऑक्सीजन भी है, ठीक है। ये दोनों आपस में कंबाइन होकर सिलिका बना देते हैं, ठीक है। सिलिका जो कि सैंड है, और सैंड आप लोग पता है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे और कंपाउंड्स हैं जो कि आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर स्टडी किए होते हैं, ठीक है, और उनका आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट, ठीक है। और इनसे, ठीक है जी, ये आपके पास हो गई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा और क्या आप लोग इसके, अब इसका स्कोप अगर आपको पूछा जाता है, स्कोप यानी कि अब आपको पूछा जाता है कि राइट ऑन द स्कोप ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो उसमें अब आपने क्या लिखना है, आपने लिख देना है कि आप लोग इसके अंदर इसके एप्लीकेशंस या स्कोप, ठीक है, वो क्या है कि हम लोग इसमें तो जितनी सारी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है, जहाँ पे हम लोग जो है वो डिफरेंट तरह की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। जैसे कि सीमेंट है, सीमेंट इंडस्ट्री है, इसके अलावा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स, ठीक है। यानी कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास एक मेटल है, जैसे कि गोल्ड है, फॉर एग्जांपल आपके पास गोल्ड है। अब गोल्ड जो है वो आप लोग निकालते हो माइन से, ठीक है, या फिर उसका जो है वो नीचे, वो ज़मीन के नीचे बनता है अगर गोल्ड, तो वहाँ से जब आप निकाल के लाओगे तो वो प्योर गोल्ड होगा नहीं, उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास गोल्ड है जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है, ये आपके पास गोल्ड है जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है। अब इसके साथ जो है वो बहुत सारी अदर इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट है, ये प्योर गोल्ड नहीं है, ठीक है। तो फिर आप लोग इसको आप लोग क्या करते हो, जो कि गोल्ड है उसके साथ इम्प्योरिटीज़ नहीं है, ठीक है, उन इम्प्योरिटीज़ को आप लोग और बोलते हो, ठीक है। तो उस मेटल को हमने इस और से क्या करवाना है, प्यूरीफाई करवाना होता है। तो वो भी हम लोग इसी ब्रांच के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि किस तरह से किया जाता है ये सारा प्रोसेस। उसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट जो है वो आपके पास जब आप लोग सीमेंट को एक्सट्रैक्ट करके लाते हो माइन से, तो वो प्योर सीमेंट नहीं होता, उसके साथ सैंड भी होती है, दूसरे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दूसरा मटेरियल भी होता है। तो आप लोग उसको रिफाइनिंग करते हो, ठीक है, फिर वो आपके पास सीमेंट आता है, सैंड आता है, एंड दैट अदर जो है आपके पास स्टेट्स ऑफ सॉइल वगैरह आपको प्रोड्यूस होकर मिलती है, ठीक है, आपको गेन होती है, ठीक है। तो सीमेंट भी हो गया, वो भी आप लोग जो है वो किस तरह से उसको देखते हो, ठीक है, किस तरह से वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा सेक्शन ऑफ मेटल किस तरह से की जाती है, ठीक है, और से, ठीक है, वो भी सी के अंदर से हम लोग स्टडी करते हैं। उसके अलावा एक्सट्रैक्शन, उसके अलावा आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ ग्लास, ठीक है, ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास फॉर्मेशन या ग्लास इंडस्ट्री जो है वो भी इसी ब्रांच के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो आपके पास ग्लास है, जो शीशे के गिलास होते हैं, उनका भी जो है वो एक बहुत प्रोसेस होता है, ठीक है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग का, उसकी बाकायदा इंडस्ट्रीज होती हैं, और उसके अंदर जो मटेरियल होते हैं वो भी सारा का सारा इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है। ये भी इनऑर्गेनिक मटेरियल से मिलके बनता है, ठीक है, ये भी इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसके अलावा इसमें भी इनऑर्गेनिक मटेरियल ही अप्लाई होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे का सारा जो है वो स्कोप ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कि हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इसलिए स्टडी करते हैं, ये हमारा मकसद है इसको पढ़ने का, ठीक है। तो ये आपने इसके स्कोप में लिख देना है, ठीक है। उसके अलावा ग्लास फॉर्मेशन, ग्लास फॉर्मेशन में वो भी आप लोग नेक्स्ट जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आप उसको स्टडी करोगे कि ग्लास मैन्युफैक्चरिंग भी आपके पास एक बहुत प्रोसेस है, एक लंबा वाला, ठीक है, काफ़ी एक्सटेंड प्रोसेस है, ठीक है। तो वो भी सारा जो है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करके कैरिड किया जाता है, ठीक है, कैरी किया जाता है। तो ये सारा जो है इसका स्कोप था, ठीक है, डेफिनेशन, ठीक है, एंड देन दिस इज द स्कोप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा, ठीक है, एंड यू वांट एनी ऑफ द अदर amendment in this lecture and let me know, I will follow, ठीक है। Thanks for watching.